नाज़रीन हजरात, मैं हूँ अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज इस प्रोग्राम में हम जानने वाले हैं एक ऐसी हस्ती के बारे में जो कि पंजतन पाक में मौजूद है और आप हमारे प्यारे आका की आंखों की ठंडक, इमाम अली की ज़िंदगी का सुकून और इमाम हसनैन की वालिदा हैं और जन्नत में औरतों की सरदार हैं। कायनात की बड़ी सब्र वाली माँ है जिन्होंने न सिर्फ अपने बेटे बल्कि अपने बेटे के बेटों को भी इस्लाम के हक के लिए कुर्बान किया और आप भी शहीद हो गए। जी हाँ, आज जिक्र है बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैह फातिमा बिन्ते मोहम्मद, बीबी फातिमा ज़हरा का। तो आइए जानते हैं आज बीबी की जिंदगी के हाल को। फातिमा बिन्ते मोहम्मद आपको आमतौर पर फातिमा अल ज़हरा के नाम से जाना जाता है। इस्लामी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी ज़ौजा बीबी खदीजा की आप बेटी थी। फातिमा बिन्ते मोहम्मद के शौहर इमाम मौला अली इब्ने अबू तालिब रशीदुन खलीफाओं के चौथे और शियाओं इमाम पहले थे। आप फातिमा के बेटे और दूसरे और तीसरे इमाम हसन और हुसैन हैं। ये भी इमाम हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने उन्हें ख़वातीनों में आला दर्जा और उन्हें सबसे काबिल खातून माना है। उन्हें अक्सर मुसलमान ख़वातीनों के लिए एक बेहतरीन काबिल और रहबर के हवाले में देखा जाता है। फातिमा ज़हरा के ज़ाहिर से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल आज तक कायम है। उनका नाम और उनकी काबिलियत मुसलमान ख़वातीनों के लिए बेहतरीन अलामात है। नबी अल्लाह के 6 महीने के अंदर फातिमा बिन्ते मोहम्मद की मौत को लेकर तनाज़ा है। सुन्नी इस्लाम का मानना है कि जनाब फातिमा की शहादत गम रंजिश से हुई थी। हालांकि शिया इमाम में जनाब फातिमा की मौत खलीफा के ज़रिए इमाम अली को काबू में करने के लिए उनके घर पर छापे के दरमियान लगी चोटों के हवाले से हुई है। ऐसा माना जाता है कि फातिमा बिन्ते मोहम्मद की आखिरी ख्वाहिश थी कि खलीफा उनके जनाजे में शामिल ना हो और वो ना आए जनाजे में जिसने नहीं पढ़ा है इमाम अली ही अल्लाह के वली है, यानी अलीउन वलीउल्लाह। बीबी फातिमा की विलादत मक्का में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बीबी खदीजा के यहाँ हुई। सुन्नी कौम का मानना ये है कि खदीजा हजरात ने 50 साल की उम्र में 605 ईस्वी में बीबी फातिमा को पैदा किया था। हालांकि 12 हवाले ने बताया है कि फातिमा बिन्ते मोहम्मद की विलादत लगभग 612 या 615 सी में हुई थी, जब खदीजा हजरात थोड़ी बड़ी रही होंगी। सुन्नी इब्ने साद की किताब अल तबाकत अल कुबरा में ये इरशाद है कि फातिमा बिन्ते मोहम्मद की विलादत तब हुई थी जब मोहम्मद लगभग 35 साल के थे। मसला ये नहीं है कि दोनों कौम इन पर अलग अलग तारीकी से दलीलें ज़ाहिर करती हैं, बल्कि देखा जाए तो दोनों अपने अपने अंदाज में आपको मोहब्बत करते हैं। ये बात और है कि दोनों में इस बात से इख्तलाफ रहता है, मगर मोहब्बत है तो एक ही के लिए है। सुन्नी दलील यह है कि फातिमा बिन्ते मोहम्मद की 3 बहनें थीं जिनका नाम था जनाब ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और जनाब रुकैया, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद ज़िंदा नहीं रह सकी। दूसरी तरफ से कई शिया आलिम बताते हैं कि बिन्ते मोहम्मद ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसूम को मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खदीजा की बहन हला की मौत के बाद गोद लिया था। अब्बास इब्ने का फरमान है कि ज़्यादातर शिया मुसलमानों का मानना है कि फातिमा बिन्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा की इकलौती ही बेटी थी। फातिमा के 3 भाई भी थे जिनमें से सभी की बचपन में ही वफ़ात हो गई थी। बीबी सैयदा फातिमा की वफ़ात के लिए दोनों कौम की अलग अलग दलील है, मगर आप फातिमा बिन्ते मोहम्मद शहीद हुए हैं ये मानते हैं शिया कौम के लोग, और सुन्नी का अकायद है कि लोग कहते हैं कि आपकी शहादत नहीं हुई। अब इस बात पर क्या दलीलें हैं, मगर बस अल्लाह ही है जो इस बात से वाकिफ़ है।
بی بی سیدہ زہرا مکہ سعودی عرب میں پیدا ہوئی تھی اور آپ کی پیدائشی تاریخ کے روز کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ وقت 685 کے تقریب کا ہوگا۔ آپ شہید ہوئی اور فوت ہوئی 3 جمادی الاخرہ 1444 کو مدینہ شریف میں۔ آپ مظلومہ ہیں، معصومہ ہیں۔ آپ کی بے کسی سے کوئی شک ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ آپ سیدہ کے گھر کا ہر شخص شہید ہوا ہے، تو بنت رسول کی شہادت پر شک کیوں ہے؟ بہرحال امت نے فاطمہ کو کئی دکھ دیے ہیں، اور سرور نے صحیح کہا ہے کہ جب دیکھتے ہیں ٹوٹی ہوئی قبر سیدہ، لگتا ہے جیسے دھوپ میں بیٹھی ہیں فاطمہ۔ تو فی الحال اس قصے میں اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔